अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? वगैरह वगैरह। तो भाई आज एक और ख़ूबसूरत दिन के साथ और एक खूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और भाई सॉरी, मतलब कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था और मुझे ज़्यादा आपसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा था। ओके, सो हम बाईपास क्रॉस कर। तो भाई मैं अभी आया हुआ था ऑफिस से छुट्टी लेके और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। ओ यार, ये मेरे भाई साहब ने जो है ना सफाई के चक्कर में बाइक गिरा दी और ये मेरा शीशा तोड़ दिया। नो प्रॉब्लम, एक और लगवा लेंगे। तो भाई मैंने हाफ डे छुट्टी ली। हाफ डे छुट्टी लेने के बाद मैं आया था ड्राइविंग लाइसेंस, और ये ड्राइविंग लाइसेंस नया ओपन हुआ है तो अभी यहाँ पर बहुत स्मूथ है सब चीज़ें। मतलब हाड़ा उड़ी नहीं है जो होती है ना, इस तरीके से। तो ये भी कम है यार, जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होगे तो आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से वहाँ पे गचपच होती है चीज़ें। खैर, आई अप्रिशिएट भाई, ये जो खुल गया है एक मलीर में, ये जो एक ड्राइविंग लाइसेंस नया ओपन किया है। सो भाई अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वहाँ पर हम गए अपना डेटा एंट्री करवाने के लिए। तो अव्वल तो जब हम दाखिल हुए तो वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि जाना किस तरफ है। तो वहाँ पे दो बैठे हुए थे पुलिस वाले, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा और सॉरी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे गाइड कर दें प्लीज़। उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया, आप ऐसे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उस काउंटर पे जाएंगे और आप अपना रिन्यूअल अप्लाई कर पाएंगे। सो वैसे ही हुआ। और भाई पहली बार मतलब जो होता है ना, कहते हैं भाई मुझसे तो कोई पैसे ही नहीं किए बस, और बड़े अच्छे से बात की। खैर वहाँ से निकलने के बाद उनसे कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद मैं गया आगे। आगे जाने के बाद वहाँ पे जब डेटा एंट्री करवाने गया तो मुझसे पूछ रहे भाई आपकी रिहाइश कहाँ है। मैंने एड्रेस बता दिया। मुझसे पूछ रहे आपके फादर नेम क्या है, वो भी बता दिया। मुझसे कह रहे हैं ब्लड ग्रुप बताएं, आपको मालूम है? मैंने कहा यस, मैंने वो भी बता दिया। मुझसे कह रहे हैं आप मैरिटल स्टेटस बता दें, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। मैंने कहा यार मैं रिलेशन में हूँ। अबे यार काश मैं उसका वो जो है एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड कर पाता, जो उसका मतलब जो है ना फेस था ना, देखने वाला था ना। मेरी शक्ल ऐसे देख रहा है जैसे ना, अच्छा मेरे को देख रहा है, फिर अपने बराबर वाले दोस्त को देख रहा है ना, और आंखों ही आंखों में शायद उससे बोल रहा हो कि यार इसका पीछे वाला कमरा खाली है क्या, इसको जाके ज़रा इसको बता कर आता हूँ मैं। खैर उसके बाद दोनों हंसने लगे ना। फिर वो कह रहा है भाई ये जो है ना हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं होता, रिलेशन विलेशन का कुछ नहीं है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, बस ये दो स्टेटस है। मैंने कहा हाँ अनमैरिड हूँ। हंस रहे, कह रहे यार तुम भी ना। मैंने कहा यार कभी कभी तो ऐसा भी होना चाहिए ना, आप भी सारा दिन बैठ के लोगों अजीबोगरीब लोगों से मिलते होगे और है ना पक जाते होगे, तो थोड़ा सा फन तो बनता है। हंस रहा है, कह रहा है यार वेरी गुड। खैर भाई मुहर्रम गुज़र रहा है और रोड्स वगैरह बंद थे। अच्छा मैंने मुहर्रम की वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फीमेल्स वगैरह बाहर आई हुई होती हैं रोड पर। तो भाई दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि देखो औरत किसी की भी हो, मतलब आपकी फैमिली की हो या किसी और की फैमिली की हो, औरत औरत होती है। रिस्पेक्ट उसकी वही होती है जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, ठीक है? तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको रिस्पेक्ट देना, उसका ख्याल करना और उसको इस तरीके से पब्लिक ना करना। खैर जो करते हैं भाई वो अपने ज़िम्मेदार है, क्योंकि मेरी घर की तरबियत तो ये नहीं है। मेरी घर की तो बहुत स्ट्रिक्टली तरबियत है कि भाई हम तो मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे कैमरा में कम से कम कैप्चर हो, ताकि मुझे हाइड या उनको जो है ना एडिट के दौरान कोई वो ना करना पड़े। फिर भी जो भी हो जाती है भाई आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों को बिल्कुल कैप्चर करना नहीं चाहता हूँ। कल भी ऐसे ही हुआ, मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना था, बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड। अब वो
भाई उनको फ़ोन करें 20 मिनट तो वो फ़ोन पे हमें होल्ड करवाएं ना, हमें बोलें कि भाई आप जो हैं अब आप इंतज़ार करें, आप इंतज़ार करें, 20 मिनट के बाद कॉल लगे, उसके बाद जो है ना उन सारी वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ना भाई वो जो नंबर हमें डायल करने का बोलेंगे भाई आप अपना पसंद का नंबर डायल कर लें फॉर ATM, तो हम करें वो हो ही नहीं, हम करें हो ही नहीं। अब हमने एप्लीकेशन भी डाउनलोड की, हमने उसको भी लॉगिन करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो। मैंने बोला यार ये चक्कर क्या है ना, तो सामने से खातून बोल रही है सर देख लें आप, हमें ज़्यादा कॉल पे रहना अलाउ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा मुझे ना लड़कियों से बात करना वैसे ही पसंद नहीं है। मैंने कहा तुम तो जॉब पे बैठी हुई इसलिए तुमसे बात भी कर रहा हूँ, अगर वैसे मेरे सामने आती ना तो तुम मैं इतना इतना इग्नोर करता कि तुम खुद शर्मिंदा हो जाती। ऐसा मुंह बनाया ना उसने, मतलब, और उसने टप पटाक करके मोबाइल वो अपना वो फ़ोन जो भी है रखा, मतलब आवाज़ आई है पटाक करके। खैर वो जो है ना मेरा दोस्त मैं हंस रहे, मैंने कहा यार ये देखो भाई नहीं करते हम बात, हमें नहीं पसंद। आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और शेल का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जब आप फ्यूल डलवा रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी बाइक से उतर जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का कुछ नहीं पता, किसी भी वक्त फायर फ्लेम हो सकती है। और एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है इन्होंने, आई थिंक सो कि ये ट्रेंड भी होंगे इस बारे में, और ये बहुत स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो ख़ास तौर पर ना इस पंप पे। तो ख़ुद भी भाई सेफ्टी करें, ख़ुद भी एहतियात करा करें, वो नहीं है बच्चे भी लादे हुए हैं, वाइफ भी लादी हुई है, और जो है ना पेट्रोल डलवा रहे होते हैं वो थोड़ा सा खिसका के। ओके भाई हम भी पेट्रोल डलवा रहे हैं 610। हाँ भाई फ्यूल टंकी फुल नहीं कराते हम, हमारे मोहल्ले से चोरी हो जाता है, साले चोर कहीं के हरामखोर साले। ओके सो नाउ स्टार्ट आवर सफ़र। तो भाई एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप उतर के बाइक पर से साइड पर खड़े हो जाएं, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में आपका जानी नुकसान ना हो। यार देखो आप कपड़े पहने हुए होते हो, हमें नहीं पता होता, हमने मतलब पॉलिस्टर पहना हुआ है, हमने कॉटन पहना हुआ है, हमें वो ज़्यादा ख्याल नहीं होता। और ये यार कोई भी कपड़ा कोई भी हो जो है ना, हर कपड़ा फायर पकड़ लेता है, उससे जानी और क्या नाम है आप ही का नुकसान होगा, और सामने वाले का क्या जाएगा। वो बुझाते बुझाते ही मतलब एक तो हाथ पैर फूल जाते हैं अचानक से ना, और फिर जो बुझाने के लिए आएगा भी तब तक आप काफ़ी झुलस चुके होगे। तो बेहतर यही है कि एहतियात करें। मैं जब बस में सफ़र करता था तो जब बाइक नहीं ली थी मैंने, तो ये जो बसें जा रही हैं इनमें बहुत सफ़र किया है। तो ये लोग क्या करते थे कि रोज़ाना सुबह भाई CNG भरवा रहे हैं, रोज़ाना सुबह CNG भरवा रहे हैं। अबे यार मतलब उन दिनों मतलब ऐसा भी होता था कि कुछ बसेस में आग लग गई थी, पैसेंजर्स लोडेड होते थे, इतने लोडेड होते थे कि एक दूसरे में घुसे हुए होते थे, निकलने की जगह नहीं होती थी। और ये लोग ना पंप पे लगा के CNG भरते थे, और वो भी फुल करने के लिए, और ऐसी सुर्र की आवाज़ आ रही होती थी। भाई शुरू में तो मैंने मना किया, मुझे कीड़ा है हर किसी से ना उंगली करने का। मैंने मना किया, मुझे कह रहे हैं भाई हम भरेंगे, आपको सवार हो नहीं तो नहीं हो। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है भाई, आप रात में भरवा के रखो ना इसको, ये क्या बात हुई आप सुबह सुबह भर रहे हो और जो है ना लोगों को मतलब ख़तरे में डाल रहे हो। यार इतनी फुल हो रही होती थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, भी आइडिया होगा कि सुबह 7:30 8 8:30 बजे क्या बसों का हाल होता था, तकरीबन आज 3 साल पहले, 3.5 4 साल पहले। मगर ये लोग भाई नहीं सुने। अच्छा अब ना मेरा इतना हो गया था, ये लोग मुझे पहचानने लगे थे, मैं हर किसी से अड़ता था, इन सारे कंडक्टर से। ये समझते थे कि हम मतलब बदमाश हैं और हम लड़ेंगे तो हमसे कोई लड़ेगा नहीं। और लोग भी ऐसे ही करते थे, लोग ना इनके मुंह नहीं लगते थे, लोग बचते थे कि यार छोड़ इनसे, कौन बदतमीज़ हैं ये, बदतमीज़ी करते हैं, और फिर हमारी बेइज्जती हो। भाई बेइज्जती किस चीज़ की यार, आप अपने राइड मांग रहे हो, राइड में घुस जाओ। और माँ की आँख भेड़ जो, मुझे आज तक
एक बंदा याद नहीं है उनके अंदर से, सिवाय एक कंडक्टर के, एक बंदा भी याद नहीं जिनके साथ मैं रोज़ाना चढ़ता उतरता था, और ना मैं उनको याद दूंगा। तो मैं किस बात का अपनी इज्जत और उसका ख्याल रखूँ? भाई भाड़ में जाए भैंस चोद। अगर मेरी ऐसी कोई चीज़ मेरे नुकसान हो रहा है और मैं अगर बोलूँगा और वो लोग समझ रहे हैं कि भाई बेइज्जती है, तो भाई भाड़ में जैसी बेइज्जती, मैं तो अपना राइट लूँगा। खैर भाई नहीं सुने, फिर मैंने पता क्या किया, मैं पकड़ता था पूरी गाड़ी अंदर से हिला देता था ना, पकड़ के वो यो भाई गाड़ी ना लिटरली हिलना शुरू हो जाती थी। मैं भी अपनी फुल ताकत से ना हिलाना शुरू। अब जब गाड़ी हिलना शुरू हो, उनकी फट जाए कंडक्टर्स की, ओए गाड़ी हिल रही, गाड़ी हिल रही, बंद कर। एक दो दफ़ा तो ऐसी हुआ ना, नहीं माना, मैंने गाड़ी हिला दी पूरी। अब वो ना भाई जब एक दो बंदों ने बोला कि यार गाड़ी मत हिलाओ, तो ना कंडक्टर आया, ओए तू गाड़ी क्यों हिला रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। मैंने कहा तू यहाँ पे सीएनजी भर के जो सबकी जान को खतरे में डाला हुआ है, तो चूतिया ही उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई खूब बहस हुआ था, मैं भी चढ़ के ना ऊपर चढ़ के रहा है। मैंने कहा तेरी बहन की ऐसी की तैसी, लड़ोगे ना, आ जाओ लड़ लो। तो मैंने भाई देखो फाइट करोगे तो लड़ना आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। खैर मैं वो फाइट नहीं करते थे ना मेरे से, वो ना फिर अपनी सीएनजी निकाल के निकल जाते थे। अच्छा लोग फिर ना मुझे शाबाशी दे रहे होते थे, हाँ बेटा शाबाश, क्या बात की आपने, क्या बात की। मैंने कहा सर आप खुद भी तो सोचो, ये आपका ज़िम्मा नहीं है, आई ये आपका ज़िम्मा नहीं है क्या कि भाई आप उसको मना करो। एक बंदा बोलेगा सारे चुप होकर खड़े रहेंगे, क्यों, बेइज्जती होगी। मैंने कहा किस बात की बेइज्जती होगी भाई, और अभी आप यहाँ सारे फट जाए ये सिलेंडर और हम सब झुलस जाएँ, मर जाएं, तो क्या ऊपर एक दूसरे की वो ख्याल करोगे कि बेइज्जती हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी। मैंने कहा भाई लानत है ऐसी इज्जत के ऊपर जो मेरे राइड को रोके और जो है ना दूसरों को मतलब मुझे बॉन्ड करे दूसरों के लिए, तो भाई दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अबे माँ की आँख बैंड चो, लड़ने पे चढ़े ऐसे लोग। खैर सॉरी, तोबा तोबा। भाई फिर ना मैंने 3-4 के साथ ऐसे ही करना शुरू किया, रोज़ाना चढ़ूँ, नहीं माने, मना करने पे तो पूरी गाड़ी हिला दूँ, मैं लगाने ही ना दूँ, वो उतर नीचे उतर। एक दूसरे ने ना मेरा वो खींच दी ना शर्ट, उसमें मैं जर्सी शर्ट पहनता था, मेरी तो शर्ट फटी नहीं, चढ़ गया उसके ऊपर मैं तेरी बहन की ऐसी की तैसी, लोगों के बीच में घुस घुस के मारा। एक दो मुझे भी पड़ी मगर उसको भी पड़ी। उसके बाद ना भाई इन लोगों ने ना एका कर लिया, मेरे को चढ़ने नहीं देंगे। अच्छा ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ना मुझे देख लिया ना, मतलब नोट कर लिया ये लड़का यहाँ से चढ़ता है। भाई अपने अड्डों में भी बात करता हूँ यार, फला लड़का बड़ा हरामी है, ये वो है, इसको चढ़ने नहीं दो। भाई एक दिन ना एक ने मुझे चढ़ने नहीं दिया ना, मैंने सारे चढ़ रहे मुझे रोक रहा है, मैंने बस चली ना उसी को छोड़ दिया और मैं चढ़ गया बस के ऊपर ना, लटक गया मतलब दरवाजे में। मैंने कहा चल निकल, बस ठीक है। तो ना वो अपने ना वो ड्राइवर को ना आवाज़ें दे रहा था ना, ड्राइवर ने सुना ही नहीं, ड्राइवर भगा रहा है, उनको तो परवाह ही नहीं होती। खैर फिर ना वो अगले स्टॉप पे जाके उसको पता चला कि भाई कंडक्टर तो है ही नहीं, पीछे रह गया, वो पीछे वाली गाड़ी से आ रहा है। तो ना मुझे आके कह रहा है वो ये तूने क्यों किया। मैंने कहा ये तूने क्यों किया कि भाई मेरे को क्यों रोक रहा है चढ़ने से। कह रहा है तेरे को नहीं चढ़ने देंगे हम, और ये ना यूँ नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा भाई तू मेरा ना नाम का ना स्टिकर लगा दे बाहर के, यू आर नॉट अलाउड। तो मैंने कहा मैं भी तेरा भी स्टिकर लगाऊंगा कि तू भी जो है ना ये इन रोडों पे बस नहीं चला सकता, समझ में आई। मैंने कहा तू बस चला रहा है सवारी के लिए और मैं हूँ सवारी, तो तेरा तू दोगे, तेरा बाप भी उठाएगा मुझे। खैर लोग हाँ यार बेटा को नहीं छोड़ो ये वो। खैर वो फिर मैं तो सवारी करता था, मैंने कहा भाई तेरी ऐसी की तैसी आजा, मसला ही नहीं है। फिर एक बंदा मुझे बोल रहा है यार बेटा आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसा क्यों करते हो बेटा, ये तो जाहिल लोग हैं। मैंने कहा सर ये इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं, मैं उसके मुंह में बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये कहते हैं भाई ये तो है पढ़े लिखे, ये तो अपनी इज्जत से डर जाएंगे, और हमारा क्या, हमारी कौन सी इज्जत है, सारा दिन जलील होते हैं, एक दफ़ा और हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा सर ये देखना आज के बाद ही है ना ऐसा तरीके से चलेगा, मैं आपको रास्ते इंसान का बच्चा बना रहेगा, आप देखना। वही हुआ, तमीज़ के साथ चला, किसी को उंगली नहीं कर रहा, किसी से खामा खाई की वो नहीं कर रहा। मेरा रास्ता लंबा था, मैं 1 घंटे बाद उतरता था, तो तबता तो रहा मगर कुछ बोला नहीं। मैंने कहा आजा कर ले जो करना है तेरे को। भाई तो भाई इज्जत का ख्याल वहाँ नहीं करो जहाँ आपका राइड मारा जा रहा हो, मार तो बैंड जो पकड़ के। और मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मुझे आज तक कोई भी एक बंदा भी नहीं याद करता होगा ना, मैं मेरे जहन में कोई है सिवाय एक आंटी के एक आंटी थी बस यार, वो याद आती है, वो अच्छी थी और रोज़ाना चढ़ते उतरते थे, मतलब रिलेशन नहीं था, वन साइडेड था, होता है ना आंटी लवर वगैरह, वो वाला सीन था उस टाइम पे। था अब तो खैर नहीं है, अब तो बड़े हो गए। और एक कंडक्टर था यार, वो याद है मुझे, पता नहीं वो अब नज़र नहीं आता। वैसे मैंने अभी अब सफ़र करना छोड़ दिया बसों में,
वो जो है ना करता था, मुझे ना फ्री में लेके जाता था, मतलब मुझसे पैसे नहीं लेता था। कह रहा था यार पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता तुझसे पैसे लेने का। मैंने कहा बाबा तो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा सोचना भी मत। कह रहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मतलब मुझे मेरे दिल से नहीं मुझे वो होता कि यार मैं तुमसे पैसे लूँ। तो मुझे ना फ्री में लेके जाता, तो एक दो दफ़ा तो मुझे बुरा लगा, मतलब फ्री में लेकर गया, मुझे बुरा लगा, उसने पैसे नहीं लिए। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं बाबा लेने पड़ेंगे आपको। बाबा कह रहा नहीं यार मैं पैसे नहीं लूँगा, या तो फिर तुम मेरी बस में सफ़र नहीं करो ना। तो मैंने कहा यार बाबा आपकी बस में मतलब मैं उससे थोड़ी सफ़र करता हूँ, मैं जब आता हूँ आ जाती है तो चढ़ जाता हूँ। कह रहा फिर चढ़ जाओ, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। वो सारे आस पास वाले देखते पता नहीं क्या मसला है। खैर फिर जो है ना मैंने उससे कहा, कमिटमेंट किया, मैंने कहा यार बाबा ठीक है आपकी भी और आपको मेरी भी माननी पड़ेगी। कह रहा क्या? मैंने कहा फिर ऐसा करेंगे, एक दिन आप लोगे और एक दिन नहीं दूँगा, मतलब एक दिन लोगे एक दिन नहीं लोगे। तो फिर मैं एक दिन, उसने कहा ठीक है, एक दिन फिर मैं उसको वो किराया देता था, एक दिन नहीं देता था। बस एक वो याद है और एक वो आंटी बस वाली याद है, बाकी तो वहाँ की मुझे कोई याद ही नहीं है भाई। कोई किसी को याद नहीं रखता यार, यहाँ पे मर जाने पर कोई किसी को याद नहीं रखता। तुम लोग जिंदा इंसानों की बात कर रहे हो, पागल के बच्चे। और भाई दूसरा इन 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 जो है ना बसेस के साथ जो हादसा पेश आते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ। मैं उस वक्त छोटा ही था, मतलब जल्दी मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो भाई एक बाबा जो है ना उसमें प्यारा भी था यार पापा के पैसों पे पल रहा था तो थोड़ा बहुत प्यारा भी था। तो बाबा ने एक ठरकी बाबा चढ़ गया ना, उसने मुझे देखा, अच्छा वो सीट पे बैठा हुआ था, मैं चढ़ा तो उसने मुझे देखा, चढ़ गया ना वो सीट छोड़ के। मैं खड़ा हुआ था क्योंकि सीट कोई खाली थी नहीं, आगे ना मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वही खड़े हुए होंगे, अच्छा बराबर में खड़े, अब थोड़ा सा करीब, मैं भी नॉर्मल ले रहा हूँ। मैंने यार चलो हो सकता है कोई बात नहीं, उतरने वाले होंगे। अबे भाई बाबा ने ना मतलब अपनी फिंगर ना मेरे यहाँ इस उंगली के बीच में करना शुरू कर दी ना। अरे भेड़ चोद, मैंने कहा ये तो बाबा ठरकी है, मैंने कहा इसकी माँ का मारूं। अच्छा एक दफ़ा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो सकता है ऐसे ही कर दिया हो, हाथ वाथ लग गया, कोई बात। दूसरी दफ़ा मैंने, तीसरी दफ़ा जब उसने किया ना, मैंने कहा माँ की चूत इसकी भेड़ चोद। मैंने कहा बाबा, बाबा ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा बाबा यहीं चूदना है या उतार के चोदूं अबे यार यकीन करो हेडशॉट, बाबा की सिट्टी गुम। बाबा ने अगले स्टॉप पे भाई गाड़ी रुकवाई, हालांकि वो उसका स्टॉप नहीं था, और जो है ना वहीं अपना जो है ना वो बोरिया बिस्तर उठाया, वहीं उतर गया। मैंने कहा माँ की छूत बहन चूत, यहाँ पर भाई ये दुनिया शराफत की नहीं है भाई, गांड मार दो, पता है अगर आपने नहीं मारी ना तो कोई आपकी मार देगा। तो भाई बी केयरफुल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़।